ओम शांति। 25 जुलाई 2023 के धारणा, वरदान और स्लोगन सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, तो हमारा काम तो है कांटों पर को फूल बनाना, कांटों पर भी प्यार हमको करना। सब पतितों को आकर पावन कराता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से हमें प्यार करना है, कांटों को फूल की तरह बनाना है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चों तुम्हें अवगुण जो गंदे कर्म हैं, जो जैसे क्रोध आना है, लोभ मोह अहंकार, इस सबको तुम्हें छोड़ देना है। अब तुम भगवान शिव बाबा के बने हो तो तुम्हें कितने ट्रस्टी होना चाहिए। हाँ, शिव बाबा हमारा वंडरफुल है तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मैं तो सदगति दाता हूँ, सबका सदगत दाता राम यानी शिव बाबा है, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कोई बच्चे के अच्छे होते, बहुत अच्छे होते हैं, कोई में थोड़ा बहुत क्रोध होता है, तो बाबा ने कहा उनको भी मैं फूल बनाता हूँ। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया है खास दुनिया को पावन बनाने। ये कलयुग की दुनिया पतित हो गई है, ये विकारों से हो गई है, इसलिए उनको मैं पतित बनाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। पतित नहीं, कभी नहीं बनाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। सबकी बुद्धि फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। जितने बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है, पौत्रे पोत्रियाँ हैं, पोते पोतियाँ हैं। और तो शिव बाबा ने कहा, देखो और मनुष्य तो कह ना सके, और मनुष्य तो भगवान कहते हैं, तो भगवान हो गया जनरल में और ईश्वर हो गया जनरल में। लेकिन एक बाबा से कितना अच्छा रिश्ता होता है। हर बाबा को अपने पोतरे पोत्रियाँ बहुत पसंद हैं, जान न्यौछावर कर देते हैं, बलि चढ़ जाते हैं अपने आप पोतरों पे। तो शिव बाबा कहते हैं, जब हमें पोतरे पोत्रियाँ बहुत प्यारे हैं तो बच्चों को भी शिव बाबा बहुत प्यारे हैं। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, तुमको कहीं जाकर सेवा नहीं करना है। जहाँ घर गृहस्थ में अपने रह रहे हो, अपने सब घर गृहस्थ संभालते हुए, अपना कर्म करते हुए मनसा सेवा करना है। मनसा से, मन से शांति कुंड की प्रत्यक्षता करना है, क्योंकि विश्व को शांति मिले। विश्व में आत्माएं बहुत ऐसी हैं, भटक रही, बहुत दुखी हैं, इसलिए सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ बच्चों। तुम्हारे पास कोई भी बैठे, उसको जब तुम सुनाओगे कि हाँ ये बाबा ने कहा था तो वंडरफुल है, तो सभी को शांति मिलेगी। तुम धीरज बंधाओगे उसको, उसका दुख दर्द बांट दोगे, कह दोगे बाबा को याद करो, शिव बाबा तो दुनिया का रखवाला है, दुनिया का रचयिता है, उसके ही अधीन हो जाओ, उसको सब सौंप दो और तुम बिल्कुल बेफिक्र बादशाह रहो। जितनी भी सारी घर की जिम्मेदारी है उसको मुखिया अपना बना लो, और बातें करने के वक्त अपना दोस्त बना लो, और कुछ उससे अधिकार लेना हो तो अपना पिता बना लो उसको। कितना अच्छी है बात बच्चों। बच्चे तुम ही हो जो हमारी बात को समझते हो। शिव बाबा ने कहा तुम ही बच्चे हो, एक ज्ञान सुनकर हमारी बात को समझते हो। ये पुरानी दुनिया, कलयुग छीछी दुनिया तो कोई समझ ना सके, कोई आएगा ही नहीं बैठने। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, सभी लोग भगवान कहते हैं और तुम्हारा सर्व संबंध किससे है, शिव बाबा से है। और दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर, घुटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घुटने की बच्चों कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा भगवान, जो दुनिया का भगवान है, वो तुम्हारा शिव पिता है, बाबा है। तुम्हारे सारे संबंध हैं शिव बाबा से। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। शिव बाबा ने कहा कुछ बातें, सारी जिम्मेदारी बच्चों तुम उठा लोगे तो कुछ बातें मुझ पर भी छोड़ दो, मुझे भी जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि तुम्हें लायक बनना है, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश करते हो, खुद मत सुलझाओ,
कुछ मुझको भी दे दो, मैं भी उठा सकता हूँ बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी। देखो एक बार दे करके, और मन से याद करो, मन बुद्धि से याद करो। हम दादे तुम्हारे हैं, तुम हो पोतरे पोतियाँ और मेरे बच्चे हो। हमें लायक बन तुम्हें लायक मैं बनाऊंगा, और तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हमें नालायक से लायक बना रहे हैं। आत्मा को योग बल से अपनी पावन बनाना है बच्चों, खुशी में रहना है। आत्मा को अपने योग बल से पावन बनाना है और खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा कि अशांति व हंगामों के बीच में शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले तुम बच्चे हो। जितनी भी दुखी आत्माएं हैं, कुछ इधर उधर की बात करती हैं गफलत, उनको शांति कराओ। कह दो शिव बाबा को याद करो, ये गफलत मत करो, ये सारा दुख है शिव बाबा से बोलो। शिव बाबा किसी से नहीं कहेगा, वो तुम्हारा सब इंतजाम कर देगा, अच्छे से तुम्हारी संभाल करेगा, तुम्हारी बात को सुनेगा। बाकी दुनिया में कोई भी बात को सुनेगा, एक से एक ने सुनी दूसरे को, दूसरे तीसरे को, कितनी भारी बात बन जाती है। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा देखो बच्चों, तुम्हें शांति फैलानी है, सबको शांत करना है, क्योंकि तुम शांति सागर पिता के बच्चे हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का सागर है। तो देखो अपने कर्मों से मनुष्य दुख पाता है, लेकिन कितना भारी दुख आ जाता है, फिर उनको शांति कैसे हो जाती है। एक परम पिता परमात्मा तुम्हारा पिता जो है शिव बाबा, वही सबको शांति दिलाता है। तभी तो सब खाना पीना खाने लगते हैं। बाकी दुख से ऐसे दुख सब करें तो दुनिया रह ही नहीं जाएगी, दुनिया सब स्वाहा हो जाएगी। तो शिव बाबा ने कहा सबको अपने वाइब्रेशन दो कि तुमसे शक्तियाँ, तुम सबको अच्छे से संभाल को, बस यहाँ से शांति मिलेगी। उनको बताओ कि शिव बाबा से शांति मिली, तो ऐसा तुम बच्चों अपना वायुमंडल बनाओ। फिर बाबा ने स्लोगन होमवर्क दिया है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। तो बच्चों जब तुम स्वयं अपनी चिंता हटा दोगे तो तुम दूसरों की चिंता हटा सकोगे। तुम ही चिंता में हो तो दूसरा व्यक्ति आया या तुम्हारी कोई पड़ोसन आई कहेगी तो तुम क्या कर सकते हो, तुम भी कहोगे हाय हमें भी बहुत चिंता है, तुम उसको कैसे। शिव बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्टेज की निशानी सुना रहे हैं हम बच्चों, तुम्हें सुनो। जब तुम्हारी संपूर्ण अवस्था नज़दीक आ जाएगी तो तुम्हारा पुरुषार्थ अति सहज और सरल हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा जब तुम शिव बाबा की याद में तुम्हारी आदत पड़ जाएगी तो तुम्हें हर चीज़ सरल हो जाएगी, कर्म और स्वभाव और तुम्हारा कार्य जितना है हर कार्य में सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी सरल हो जाएगा, अर्थात एक तो योग दूसरा सहज योग। हर कर्म करते हुए अपनी तुमको संभाल करनी है। जैसे पहले साधु सन्यासी होते थे, चले जाते थे घर बार छोड़ के तपस्या करने, तो वो साधु संत थे। लेकिन तुम भगवान के बच्चे, तुम्हें घर में सदा हर्षित रहना है, सफलता लेना है। कुछ भी हो जाए बच्चों, तुम्हें मुरझाना नहीं है, फूलों की तरह खिलते रहना है। याद करो, उनसे शक्तियाँ लो और सफल करो और उन्हें कम पुरुषार्थ में ही अधिक सफलता मिलती रहेगी तुम बच्चों को। तुम्हें तो बच्चों नशा रहना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान भगवान का बच्चा हूँ। अभी तक तो भी बच्चों में इन शक्ति की ज़रूरत थी, जब यह अवस्था पक्की अपने घर की बच्चों बहुत अच्छे से संभाल करनी है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा उन्हीं पे खुश रहते हैं जो अपने घर को अच्छी तरीके से चलाते हैं और घर परिवार में खुश रहते हैं, खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ लेते हैं। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।